नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छत्तीसगढ़िया ज्ञानी में। आज हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम वाकाटक वंश को देखेंगे। इससे पहले भी हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़े थे, जिसमें हम पाषाण काल, महाजनपद काल, रामायण काल, महाभारत काल, मौर्य वंश, कुषाण वंश और सातवाहन वंश को पढ़ लिए हैं। तो सातवाहन वंश के पतन के पश्चात वाकाटक वंश का उद्भव होता है। इसके समकालीन थे गुप्त वंश और नल वंश। और वाकाटक वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वाकाटक वंश ने अपनी राजधानी नंदीवर्धन बनाई थी। नंदीवर्धन अर्थात वर्तमान नागपुर, नागपुर को नंदीवर्धन के नाम से जाना जाता था। वाकाटक वंश और गुप्त वंश में वैवाहिक संबंध थे। अब हम वाकाटक वंश के प्रमुख शासकों को देखते हैं। इसमें शासकों का क्रम याद रखना। सबसे पहले है महेंद्र सेन, महेंद्र सेन के बाद है रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन के बाद प्रवर सेन, प्रवर सेन के बाद नरेंद्र सेन, फिर पृथ्वी सेन और अंतिम है हरिसेन। महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं महेंद्र सेन। हरिसेन कृत प्राग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान में दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को हराया था। मतलब समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल अभियान में, मतलब दक्षिण विजय अभियान में महेंद्र सेन को हराया था। अब नेक्स्ट शासक है प्रवर सेन। प्रवर सेन के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। इसी समय सरगुजा के रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम ग्रंथ की रचना की और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा गया है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट रखने लायक है कि महाकवि कालिदास किसके शासनकाल में आए थे। तो इसका उत्तर होगा प्रवर सेन। और मेघदूतम की रचना कहाँ हुई? मेघदूतम की रचना सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी में हुई है। और मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण मुकुटधर पांडे जी ने किया है। सरगुजा को स्वर्ग का द्वार किसने कहा है? सरगुजा को स्वर्ग का द्वार महाकवि कालिदास जी ने कहा है। अब है नरेंद्र सेन। रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को पराजित किया। और फिर उसके बाद है पृथ्वी सेन। यह है केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार राजा पृथ्वी सेन ने नलवंशी राजा अर्थपति भट्टारक को पराजित किया। तो इसमें दोनों में याद रखना, रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार वाकाटक वंश हारा था और केसरी बेड़ा के अनुसार नल वंश हारा। मतलब भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था, ये रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार है। और पृथ्वी सेन ने नलवंशी राजा अर्थपति भट्टारक को पराजित किया, ये केसरी बेड़ा के अनुसार है। मान्यता है कि प्रभावती गुप्त के पुनः अभिलेख से ज्ञात होता है कि वाकाटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर लिया। प्रभावती गुप्त कौन थी? प्रभावती गुप्त रुद्रसेन की पत्नी थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इसके एक अभिलेख है पुनः अभिलेख, उसके अनुसार वाकाटक वंश ने गुप्त वंश का अधीनता स्वीकार कर लिया था। और वाकाटकों की उपाधि थी महाराज और गुप्त वंश की उपाधि थी महाराजाधिराज। अब अगला शासनकाल है गुप्त वंश का। तो अब हम गुप्त वंश को पढ़ते हैं। गुप्त वंश का शासनकाल 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक था। गुप्त वंश की जानकारी हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। और गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ या कोसल कहा जाता था। और रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। महाभारत काल में प्राग कोसल कहा जाता था। और दंडकारण्य क्षेत्र को, मतलब बस्तर क्षेत्र को, महाकांतार कहा जाता था। और रामायण काल में दंडकारण्य कहा जाता था और महाभारत काल में कांतार कहा जाता था। गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं जो कि दुर्ग जिले के बानाबरत से और रायपुर जिले के पिटईवल्द से मिले हैं।
अब गुप्त वंश के प्रमुख शासकों को देखते हैं। समुद्रगुप्त। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्तवंशीय राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन को हराया तथा महाकांतार के नलवंशीय राजा व्याघ्रराज को हराया। ये हम अभी वाकाटक वंश में भी पढ़े थे। तो जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान चलाया तब दक्षिण कौशल के राजा वाकाटक राजा महेंद्र सेन थे और महाकांतार के राजा नलवंशीय राजा था, मतलब महाकांतार में नलवंशों का शासन था, वहाँ के राजा व्याघ्रराज थे। तो उसी टाइम से समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की। महासमुंद के कोपरा नामक गांव में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिलते हैं। समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? रूपा देवी था। और समुद्रगुप्त ने विजय के बाद भी दक्षिण कौशल और महाकांतार को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत उन्हें स्वतंत्र कर दिया। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह एक नीति है। इसके तहत जीते हुए राज्य को भी उसके राजा को ही वापस कर दिया जाता है। अगला शासक था रामगुप्त। रामगुप्त का सिक्का मिला है। यह सिक्का दुर्ग जिले के बानाबरद में मिला। फिर नेक्स्ट है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का मिला है। यह रायपुर जिले के आरंग से मिला है। अगला शासक है भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरन अभिलेख प्राप्त होता है जो कि 510 ईस्वी का है। इसमें उल्लेख है सरपुरी राजाओं का। प्रमुख गुप्तकालीन स्थल तालागांव का मंदिर है। ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। तालागांव में देवरानी जेठानी मंदिर है और यहाँ रुद्र शिव की प्रतिमा है। और दूसरा है पुजारी पाली, बरमकेला, रायगढ़ जिले में है ये। यहाँ केवंटिन मंदिर है। और तालागांव कहाँ है? तालागांव बिलासपुर जिले में है और पुजारी पाली रायगढ़ जिले में है। गुप्तकालीन मंदिर लाल ईंटें तथा नागर शैली में बनी होती है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में देखेंगे हम नल वंश और उससे आगे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी।